तुम गाली दे देगा, इतना औकात? तुम गाली देने वाला कैसे हो गया रे? तुम पंडित मतलब गाली देगा? बात सिर्फ जब हमारे स्वाभिमान की की अभिमान की बात आएगी तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई लड़ा जाएगा। वार तो होगी और वार का प्रतिकार भी होगी, जोरदार होगी, दमदार होगी। समानता की बात करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम जो कर रहे हो दबंगई के लिए लड़ रहे हो, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। पंचायत कौन रोका है? बिल्कुल होना चाहिए और बहुजनों को सरेआम और डंके की चोट पे होना चाहिए और अपने समाज को बढ़ने से कौन रोक सकता है? भरत भूषण तिवारी का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, कई लोग भी बता रहे हैं, लेकिन अब यह मामला देखिए कि पूरे देश लेवल पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामला को रखा गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो इसी विषय पर पूरी बातचीत करेंगे और देखिए कि महापंचायत भी स्वर्ण समाज की तरफ से बुलाया गया, लेकिन अब जो है बहुजन महापंचायत का आयोजन 5 जुलाई को आरा भोजपुर के जगदीशपुर में रखा गया है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोशलिस्ट राकेश पटेल जी हैं। पहले तो आप इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं और उसके बाद 2 गुट में बट गया है, एक तो स्वर्ण समाज ने पंचायत बुलाया, अब जो है बहुजन समाज महापंचायत बुला रहे हैं। पहले एनकाउंटर के बारे में देखिए, एनकाउंटर में जब पहला दृष्टि देखा जाएगा तो लोगों में एक सहानुभूति जागी। जब पृष्ठ देखा कि हाँ चलो इसने अच्छा किया तो सबने उसके सहमति में उसका एक वीडियो और ये कहा। जबकि वो जब भी आप हथियार उठाइएगा तो आपको नक्सलवादी या फिर वैसे फैलाने वाला लोग जो क्रांति के नाम पे द्वेष फैलाते हैं उस रूप में देखा जाएगा और निश्चित तौर पे मारा जाएगा। और प्रशासन ने इसका जो पहल किया था वो भी गलत हुआ। पहले ही दिन उनको निर्णय जो भी लेना था ले लेना था, लेकिन वहां पर प्रशासन ने चूक किया और ये आगे जो बढ़ाया और आज की स्थिति इस रूप में है। लेकिन उनको प्रिविलेज जाति का मिल रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वरना अगर कोई दलित या कोई मुसलमान या फिर कोई दूसरा रहता तो निश्चित तौर पर आज वो नक्सल या फिर आतंकवादी के रूप में ही जाना जाता। आज वो महात्मा का रूप, क्योंकि ये एक नियति बन चुका है और हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और ये विरोध करने का इसका एक वजह भी है, क्योंकि हम जो ये हैराकी आया है ना वो शुरू से ही पढ़ाई पे ध्यान देते गए और हमको पढ़ने से रोका गया उस समय के। लेकिन अभी के जो स्थिति है, हमारी पहली पीढ़ी ने पढ़ाई शुरू की तो उसमें हम सामान की बात नहीं कर पाते हैं। जब भी हम गलती से वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर देंगे आपका खिलाफत होने लगेगी। जल्दी से हम RTI का कई प्रश्न पूछ देंगे तो ये मंत्री कहते हैं कि आप सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री की, क्योंकि हम RTI पे आंकड़ों पे बात करते हैं और RTI लिखते हैं। तो ये जो भी प्रिविलेज मिल रहा है ना, महात्मा गांधी का, उसके बाद भगत सिंह का, ये इनका जाति प्रिविलेज है और धीरे धीरे ये अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही लोग जातिवाद को, ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवाद की जो नीति है, यही मजबूर कर रहे हैं बहुजनों को पंचायत का। हाँ, ये जो अभी पंचायत हो रहा है निश्चित तौर पे ये हो रहा है कि हमें एक जवाब देना है, नहीं तो ये पंचायत कौन रोका है? बिल्कुल होना चाहिए और बहुजनों को सरेआम और डंके की चोट पे होना चाहिए और अपने समाज को बढ़ने से कौन रोक सकता है? अरे हम तो इसलिए ना लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की बात करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम जो कर रहे हो दबंगई के लिए लड़ रहे हो, तो ये लड़ाई जारी रहेगी, हर जोर पे जारी रहेगी और जितने तुम दबाओगे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। आज न कल, और बलिदान का क्या है, आज नहीं तो कल रहें या न रहें, लेकिन ये क्रांति की बिल्कुल हमारे सीने में नहीं तो हमारे साथी के सीने में जलते रहेगी, बदलते रहेगी। मतलब आप लोग हथियार उठाएंगे तो नक्सली या आतंकवादी घोषित कर देंगे, लेकिन वही अगर तिवारी जी ब्राह्मण अगर कोई उठाता है तो उसे भगत सिंह कह देंगे। बिल्कुल, ये जाति प्रिविलेज ऑलरेडी पहले से इनको मिला हुआ है। आप राम मंदिर में चोरी का ही देख लीजिए, जब चोरी हो रहा है तो वो एक संत जो खुद को जगत गुरु कहने लगा और एक को कह रहा है कि फांसी दे दो और सबको 6 महीने का सजा दे दो और 2 जूता, और उस संत को खड़े करके 2 जूता मुंह पे और उसको फट्टल बांस पे बैठा के 2 जूता पीछे पे पिछवाड़े पे क्यों न मार दे? काहे का संत रे? और किस बात का तुम्हें हम सम्मान करें? तुम हमारे एक आदमी को कहता है कि फांसी दे दो और बाकी को कहते हो कि 6 महीना में मुक्त कर दो। अच्छा, बहुजन महापंचायत हो रही है, इसमें कई लोग तो आखिर बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन यह जो है सपोर्ट सम्राट चौधरी को लेकर कहा जा रहा है। तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं भाजपा में है और भाजपा को लोग RSS से जोड़ कर देखते हैं, तो फिर बहुजन लोग RSS का समर्थन कैसे करेंगे? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत ये द्वेष क्यों फैला और क्यों हुआ, इस बात को जान लीजिएगा। ये इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा के लिए कर रहा है, ये बिल्कुल सम्राट के और जो उसके समर्थक और सहानुभूति, क्योंकि वो OBC से आता है। और ये इसलिए हुआ, इसलिए क्योंकि अगर हमारा मुख्यमंत्री है तो निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। हमने कई विरोध किया और खुलेआम और सरेआम किया, जबकि सम्राट चौधरी 2 बार मुझे सम्मानित किए हुए हैं, खुद किए हुए हैं, इसके बाद भी हम विरोध करते हैं और डंके की चोट पे। लेकिन तुम गाली दे देगा, इतना औकात?
और गाली दे देगा तो तुम्हें प्रसाद तो अभी 4 उठ चुके हैं, 14 और उठेंगे 15 दिन में, और उनके पिछवाड़े पे इतनी बजेगी कि वो पीढ़ियां याद करेंगे। तुम गाली देने वाला कैसे हो गया रे? तुम पंडित मतलब गाली देगा? अगर तुम्हें खुलेआम लड़ाई ही या छेड़ दिए हो सके हम जिस पीढ़ी तक जाएंगे, जिस लड़ाई तक छेड़ोगे, लेकिन वार तो होगी, और वार का प्रतिकार भी होगी, जोरदार होगी, दमदार होगी। सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वो खेती करने वाले हैं, बैगन भंटा बेचने वाले, आज बिहार का गद्दी संभाले हुए हैं। बिल्कुल खेती करने वाले हैं, हम जीडीपी में योगदान देते हैं, उस बंजर जमीन में खोद कर पानी उपजाने की ताकत रखते हैं। गलती से अगर तुमने हथियार दे दिया, तुम 1 गोली चलाओगे 10 गोली स्वतः चल जाएगी, क्योंकि हाथियों में ये जो किसानों का ताकत होती है ना, इसे पहचानने में कहीं भूल मत कर देना। और निश्चित ही हम खेती के हैं, हम किसान हैं, और जीडीपी में अपना सबसे अहम योगदान करते हैं, और गर्व है मुझे इस बात का। मतलब सम्राट चौधरी पिछड़े समाज से हैं, इसीलिए टारगेट किया। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ इस बात के क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं, और ये सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग इस बात पे विरोध कर रहे हैं कि कोई ओबीसी का वहां क्यों बैठा है। लेकिन याद रख ले, चाहे तू जितना भी षड्यंत्र रख ले, आने वाले कई पीढ़ियां लग जाएगी अभी के सम्राट, क्योंकि वो बिहार का सम्राट बन चुका है, और हम उसका सिर्फ इस बात पे समर्थन करेंगे कि वो ओबीसी का जीता जागता सम्राट। भाजपा में है फिर भी दिक्कत यही होती है, भाजपा में हम इस बात के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। आरएसएस इसमें लड़ाई इस बात होगी कि बहुजन हो गई, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हो गई, इस बात के लिए हम समर्थन कर रहे हैं, वरना पार्टी से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है। बात सिर्फ जब हमारे स्वाभिमान की आएगी, अभिमान की बात आएगी, तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई लड़ा जाएगा, चाहे जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, लेकिन लड़ाई होगी, जोरदार होगी, जमदार। लेकिन भरत भूषण के समर्थन में जिस तरह से पंचायत का आयोजन रखा गया, उसके बाद बहुजन समाज ने भी 5 जुलाई का बहुजन पंचायत का आयोजन रखा है, लेकिन अब देखिए कि 3 धारा में अब यह गुट बट गई है। अब कई जो है यादव समाज के कुछ लोग हैं, वह कह रहे हैं कि अब हमें यादव और स्वर्ण एकता बनानी चाहिए, और बहुजन महापंचायत के बाद यादव और स्वर्ण महापंचायत बुलानी चाहिए। बिल्कुल, अगर यादव, लेकिन ये तथा कुछ ही यादव हैं जो, और बिल्कुल अगर उनको स्वेच्छा है कि उस चीज़ में करें, बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगता है कि हम इसमें जाके मजबूती प्रदान करते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सब यादव वहां पे चले जाएं। सबसे ज़्यादा जो हमारा दोस्त है वो यादव जाति में ही आता है, और भी कई इसमें आते हैं, क्योंकि हम जितने भी बिहार में घूमते हैं ना, सबसे ज़्यादा। और निश्चित तौर हम उसका समर्थन, आपका विचार मिलता है तो जाइए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमेशा हम खड़े रहेंगे उन कमजोरों के साथ, क्योंकि हम मुसहरों के लिए काम करते हैं, हम कई एनजीओ के साथ काम, और इसलिए, और हमेशा जब तक हम जिंदा रहेंगे, जो कमजोर होगा वो हमारा साथी होगा, और मजबूतों से हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। तुम एक धर्म के नाम में, आर में तुम अपने आप को शोषक के रूप में स्थापित करोगे, तो हम इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक समानता और संविधान की बात ना हो, और ये देश में संविधान के अनुरूप अगर कोई आंच उठाने की बात करेगा तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी, डंके की चोट पे लड़ी जाएगी, हर दम लड़ी जाएगी। तो इस विषय के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।